वो खबर आखिरकार पीओके से आ ही गई, जिसका इंतजार पूरा भारत पूरे 78 सालों से कर रहा था। वो इलाका जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, आज वहीं की जनता पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। और इस बार आवाज सिर्फ नारेबाजी तक नहीं रुकी, बल्कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस को सड़कों पर घसीटा गया, उनकी गाड़ियां नदियों में फेंक दी गई और जनता खुलेआम कह रही पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, भारत का है। साल 1947 जब भारत आजाद हुआ, उसी वक्त जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक 78 सालों तक भारत ने पीओके को वापस लेने की कसम खाई। कभी युद्ध, कभी वार्ता, कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, लेकिन पाकिस्तान आज तक वहां काबिज है। भारत के लाखों लोग, करोड़ों दिल हर दिन इस खबर का इंतजार कर रहे थे कि एक दिन पीओके खुद ब खुद वापस भारत की गोद में आ जाएगा। और आज पीओके से जो दृश्य सामने आया, जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आए, वो शायद उसी उम्मीद की पहली किरण हो सकते हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था पीओके खुद ब खुद भारत से मिल जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि ये बात इतनी जल्दी सच होती दिखने लगेगी। पीओके की जनता अब पाकिस्तान से आजादी के लिए खुलकर लड़ाई में उतर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की फोर्सेस ने विरोध को कुचलने के लिए सड़कों पर कंटेनर लगा दिए ताकि जनता भाग न पाए, लेकिन जनता ने उन बड़े बड़े कंटेनर्स को ऐसे उठाकर नदी में फेंका जैसे सिक्के उछाले जाते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पुलिस और सेना जो लाठियां और बंदूकें लेकर सामने आई, खुद जनता के हत्थे चढ़ गई। बताया जा रहा है कि 250 से ज्यादा पाकिस्तानी पुलिस और सैनिकों को पीओके की जनता ने बंधक भी बना लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये लगातार मीडिया चैनलों में बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस वालों को घसीट कर सड़कों पर लाया जा रहा और लोग मोबाइल से ये दृश्य रिकॉर्ड कर रहे हैं। शायद ये लोग घर जाकर अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, देखो पाकिस्तान की यही औकात है। ये सिर्फ एक विरोध नहीं, ये संकेत है कि पीओके की जनता अब डरने वाली नहीं है। जहां पहले पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज दबा दी जाती थी, आज वहां खुलेआम पुलिस और सैनिकों को कैद किया जा रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शुरुआत है उस आजादी की जिसके लिए भारत और वहां की जनता 78 साल से तरस रही थी। दरअसल यहाँ एक जरूरी बात आपको पहले समझनी होगी, इन वीडियो और तस्वीरों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए क्लिप्स कई बार गलत दिखाए जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों का इंतजार करें। फिर भी ये साफ है कि पीओके की जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ उनका गुस्सा अब सड़कों पर है। अगर ये विरोध बढ़ता गया तो इसके कई बड़े असर होंगे। पहला, पाकिस्तान की सेना की साख पूरी दुनिया में सामने गिरेगी। दूसरा, भारत का दावा और मजबूत होगा कि पीओके सिर्फ हमारा हिस्सा है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कह सकेगा पाकिस्तान अपनी जनता को दबा रहा है। सबसे अहम, ये लड़ाई पीओके की जनता खुद लड़ रही है, निहत्थे लोग, लेकिन हिम्मत इतनी की पाकिस्तान की पुलिस को ही गिरफ्तार कर ले। ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए शर्मनाक और भारत के लिए उम्मीद की नई शुरुआत है। अब सबसे बड़ा सवाल, दुनिया की मीडिया कहाँ है? जब भारत में किसी पर कार्रवाई होती है तो विदेशी मीडिया हंगामा मचा देती है, लेकिन पीओके में तो मुस्लिम सरकार मुस्लिम जनता पर गोलियां चला रही और कोई आवाज तक नहीं उठा रहा। न अमेरिकी मीडिया, न यूरोपियन और न ही अरब देशों की मीडिया, सब चुप है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुद्दा पाकिस्तान है और वहाँ के अत्याचारों पर बोलना नहीं चाहता कोई। इसलिए अब जिम्मेदारी भारत और भारत की मीडिया की है कि वो पीओके की जनता की आवाज दुनिया तक पहुंचा दे। खैर, आज पीओके से आई ये तस्वीरें बताती हैं और ये याद दिलाती हैं कि सच्चाई कितनी भी देर से क्यों ना आए, आती जरूर है। भारत का ये सपना कि पीओके एक दिन भारत में लौट लेगा, आज पहले से ज्यादा नजदीक दिख रहा है। और ये खबर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि पीओके की जनता अब खामोश नहीं बैठेगी और भारत उस दिन का गवाह बनेगा जब ये इलाका फिर से भारत में मिल जाएगा। जय हिंद।